पंजाला मागे टाकने वाला कोण? तर नरेंद्र मोदी. या चुनावामध्ये माझा मतदान हे पंजालाच पडलं पाहिजे असं मी सर्व कार्यकर्त्यांना आग्रहाची विनंती करते. भाई जो युवा है हमारी हर बातों के लिए हमारे साथ आते हैं, तो हम सभी युवा से मैं कहना चाहता हूँ कि इरशाद भाई को वोट देके भारी मतों से विजय करे. सबसे पहले पब्लिक ये देखती है शिक्षा और चिकित्सा ये फ्री होना चाहिए. दूसरी बात, कहीं आए कहीं गए, बूढ़े जवान आड़े टेढ़े सब गए, पब्लिक ये देखती है कि काम किसने किया. ये इरशाद भाई है, अपने अच्छे दोस्त भी है, अपने भाई है. इस बार ये जवान व्यक्ति है, बुढ़े बाटे गए, अच्छा काम करेगा, ये गारंटी अपनी. काफ़ी अच्छे युवा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और मेरा ये कहना है कि ये विलिंग सीट है और यहाँ से इस वार्ड से चुन के आने वाली सीट है ये. प्रभाग क्रमांक 6 से इरशाद भाई जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, मैं चाहता हूँ कि सभी इरशाद भाई को सपोर्ट करें और चुन के लाए. नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 का जोर शोर से आगाज हो चुका है. कल तक बड़ी उत्सुकता थी कि कौन से प्रभाग में कौन से पार्टी का उम्मीदवार कौन रहेगा. अब इन सब बातों से पर्दा उठ चुका है. जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी लिस्ट दे दी है, एबी फार्म पार्टी, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जो है लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में लास्ट मोमेंट पे कुछ बातें कुछ जमी नहीं और पूरे 151 नगर सेवक पद के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है. उसी लिस्ट में प्रभाग 6 से एक नाम है इरशाद शेख का. इरशाद शेख अपने पूरे तामझाम के साथ में, पूरे जोर शोर के साथ में अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और प्रचार की जो शुरुआत है वो 3 तारीख से विधिवत हो जाएगी. आज नागपुर समय की टीम यहाँ पर रानी दुर्गावती चौक में है और इरशाद शेख साहब से हम बात करेंगे किस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस जो उनको टिकट मिली है तो किस तरह से लोगों के सामने जा रहे हैं. प्रभाग 6 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इरशाद शेख जी हमारे साथ में है. इरशाद जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. कैसे लग रहा है? सबसे पहले जय हिंद. बहुत खुशी होती है जब ग्राउंड पे मेहनत करो. 2017 में मुझे टिकट मिली, बहुत टफ कंपटीशन था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी थी और बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ. उस टाइम थोड़े से मतों से हम रह गए, मगर 9 साल जब ग्राउंड पे मेहनत करो और टिकट कटती है तो बहुत दुख होता है. और खुशी इस बात की है, सबसे पहले हम तहे दिल से डॉक्टर नितिन जी राउत हमारे विधायक, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा. विकास ठाकरे जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और कांग्रेस के तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हम पे भरोसा रखा, हमें कांग्रेस की टिकट दी है. तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस जो हम दिल से जो चाहते थे हमको कांग्रेस की टिकट मिली. 2017 और अब 9 साल का ये जो दायरा था ये कैसा रहा आप सब लोगों के लिए, एक नागरिक के दृष्टिकोण से और एक प्रशासकीय राज रहा है. तो जो प्रभाग के काम रहते थे वो साहब खड़े हुए थे, कोई खुश नहीं था, आप इसका आकलन कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा सर, इन 9 सालों में बहुत सारी, आयुष शुक्ला जी, इन 9 सालों में बहुत सारी चीजें सीखने मिली सर और अनुभव से ही सारी चीजें हैं सर. और जितना हमने इन 9 सालों में जो 2017 में मैं इलेक्शन लड़ा सर, उसमें कुछ चीजों में हो सकता कमियां होंगी सर, मगर इन 9 सालों में मैंने पूरी कमियों की पूरी किया. हर जाति धर्म के लिए काम किया, हर समाज के लिए काम किया. बाबा साहब का संदेश था सर्वधर्म संभव, बाबा साहब के संदेश को लेकर हम आगे बढ़े. संविधान की लड़ाई हमने लड़ी और संविधान की लड़ाई के साथ हमने बहुत संघर्ष किया. और सत्ता है बीजेपी की सत्ता होने के कारण बहुत तकलीफ जाती है वर्क में, काम में. हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर नितिन जी राउत हमारे यहाँ के विधायक है, मगर बीजेपी की सत्ता होने के कारण हमारे यहाँ फंडिंग कम मिलती है, फिर भी हमारे नेता फंडिंग लेके आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं. तो इन 9 सालों में हमने हमारे विकास, जो डॉक्टर नितिन जी राउत ने विकास किया, हमने वहाँ से फंडिंग लाई, हमारे क्षेत्र में काम किया, हमने जोन से फंडिंग लाई, सलम से फंडिंग लाई और हमने हर जाति धर्म में और हर समाज में और हर एरिया में काम किया. ये प्रभाग 6 की अगर हम बात करें तो प्रभाग 6 को आप किस तरह से, यहाँ पे क्या मुख्य समस्याएं हैं और आप किस पर काम करना चाहेंगे? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, गटर नाला कोई भी साफ कर लेता. आज यूथ है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वाला यूथ है, उसमें वो यूथ आज ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा तो गटर नाला स्ट्रीट लाइट वगैरह सब चालू हो जाएगा. हमको ज्यादा फोकस देना है एजुकेशन पे. आज बाबा साहब ने जो कलम की ताकत हमें बताई है, हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे. जो बहुत सारी एनएमसी की स्कूलें बंद है, हम उस पर ध्यान देंगे, वो स्कूलें हम चालू कराएंगे. हॉस्पिटल्स पे हम ध्यान देंगे, जो बहुत तकलीफ है, हॉस्पिटल में काम नहीं होता. और ये माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी युवा के ऊपर रहेंगी, बच्चों के ऊपर रहेंगी. बड़े बुजुर्ग ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया है, अभी का जो वक्त है युवाओं का वक्त है, बच्चों का वक्त है. हम एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे. आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो आजकल हम देखते हैं कि एक वर्ग, मतलब एक युवाओं का, उनके अभिभावक
अभिभावक भी सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या आईटी क्षेत्र में जाके अपने एक पर्टिकुलर आयल या कोई बिजनेस में जाए। राजनीति में हमारा बच्चा जाए और वो युवा होकर राजनीति में अपना नेतृत्व करे, तो आप क्या चाहते हैं कि युवा पीढ़ी राजनीति को भी अपना करियर बनाए? बिल्कुल जाना चाहिए। आज देखिए, एक हमारे यहाँ पे भी जब हम पढ़ाई करते तो सब्जेक्ट होते हैं राजनीति, है ना, और बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, संघर्ष नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होता। आज वो वक्त नहीं रहा क्या जब हम पहले ये होता था, एक बस्ती में बुजुर्ग होते थे, प्रमुख होते थे, वो बुजुर्ग क्या करते थे कि बस्ती में जिन लोगों को बोलते थे वही लोग बस्ती के बुजुर्गों के मान सम्मान करके काम करते। मगर अभी का वो वक्त नहीं रहा। अभी का वक्त है संघर्ष। गांधी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग, शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, है ना। हम मुस्लिम समाज से जरूर आते हैं, मगर मुस्लिम समाज के साथ हम हर समाज को फॉलो करते हैं। उनके सिद्धांत को, जो हमारे महापुरुष लोग हैं उनके सिद्धांतों पे हम चलते हैं। और हमने जो अपने महापुरुषों से देखा, पुराने वक्त से संघर्ष का वक्त है ये, और बिना संघर्ष के कुछ नहीं। जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, जब तक हमारे काम नहीं होते। अभी एक छोटा सा मसला बताता हूँ। ये क्षेत्र में, चाहे वो रानी दुर्गति चौक पंचशील हो या मुकुंद नगर टेका का एरिया हो, पानी की बहुत तकलीफें थी। OCW ने इन्होंने पाइपलाइन दे दिया, पानी की सुविधाएं दे दी, पुरानी पाइपलाइन बंद कर दी, नए पाइपलाइन चालू कर दी, फिर भी लोगों को पानी नहीं पहुंच पा रहा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, बिल 8,000, 9,000, 21,000 आ रहे, जबकि इनका बिल 300, 350, 250 ऐसे बिल आना चाहिए था। पानी पूरी तरह 1 महीना लोगों को पानी नहीं मिला। हमने सभी समाज के लोगों को OCW के ऑफिस में लेके गया, एक अच्छा फिर वो आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में, संघर्ष करने के बाद में, आज 1 महीने के बाद भरपूर पानी आ रहा। इतना पानी मिल रहा है कि टंकियों से पानी नीचे गिर रहा है। पड़ोस वाला बोलता है कि पानी, तो ये संघर्ष हमारा। आज ऑटोमेटिक चौक के पास में एक सिग्नल है, वो सिग्नल पे इतने एक्सीडेंट होते हैं। जो कलमना एरिया वाला जो रोड है, वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। पीली नदी और इधर यादव नगर आने के लिए वो मार्ग है, झाड़ियों से दिखता नहीं है। वहाँ हमने संघर्ष किया, वहाँ आंदोलन किया, लोगों को लेके गए। वहाँ पे हमने 8 दिन के अंदर वहाँ की झाड़ियों की सफाई करे, आज लोगों को राहत है। तो बोलने का मतलब, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हमारे काम नहीं होते। अब राजनीति की बात करते हैं। आपको एक संघर्ष करना है, आपको चुनकर भी आना है, तो 2 चीजें आती है उसमें कि आपके प्रतिद्वंदी से आपकी कितनी कंपटीशन है, और अंत में आपको ये बताना है, लोगों को आह्वान करना है कि आप उनसे किस तरह से वोट मांगे। ठीक, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, इलेक्शन एक मामूली चीज नहीं होता है। एक अगर जीरो आदमी भी है तो वो भी हमारे नजरों में दिग्गज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेहनत करता है। आज उनके वोट, उनके परिवार के वोट, अगर एक नॉर्मल इंसान भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा है तो कम से कम उनकी रिश्तेदारी, खानदान इतनी बड़ी होती है कि 100-200 वोट उनके कहीं नहीं गए, है ना। तो इलेक्शन को हम हल्के में नहीं ले रहे, और सभी पार्टियां अपने आप में दिग्गज होती है, चाहे वो नेशनल पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो। हम बूथ लेवल पे काम करेंगे, हमने जो डोर टू डोर मेहनत की है वो काम करेंगे। तमाम समाज के लोग, हमारे शुक्ला जी हिंदू है, हमारे ये भाई SC भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, मुस्लिम लोग खड़े हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ में। हमने जात पात कभी नहीं देखी, हमने जाति धर्म कभी नहीं देखा। सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। मैं अपने लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, इन 9 साल में, मैं तो आज 30-35 साल से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। इन 9 साल में मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ, हमारे प्रभाग में मैंने मेहनत किया, यहाँ प्रभाग के अलावा जो मेहनत किया, मैं आप तमाम लोगों से विनती गुजारिश करता हूँ। जो प्रभाग 6 का जो पैनल है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। हमारा कांग्रेस का जो पैनल है, कुंदा दीपक खोबरागड़े जी है, लेडीज में इंद्रपाल वाघमारे जी है, रजनीकांत इंद्रपाल वाघमारे जी, खलील जलील अंसारी जी उनका बेटा है, और शेख जलील अंसारी जी, और मैं शाह शेख, ऐसा 4 लोगों का हमारा पैनल बना है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्रभाग 6 की जनता के गुजारिश का, हर जाति धर्म के लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप हमें भारी बहुमत से विजय बनाइए, जीत के लाइए। और मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जब नगर सेवक बनता है इंसान, 4 नगर सेवक होते हैं, 4 कोने के रहते हैं। पब्लिक जब उनके पास जाती है ना, तो नगर सेवक बोलते हैं हम आपके मतों से नहीं आए, हम आपके मतों से नहीं आए, वो एरिया हमारा नहीं होता। मगर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हम वोट मांगने के लिए हिंदू के पास भी जाते हैं, मुसलमान के पास भी जाते हैं, सिख ईसाई हर किसी के पास जाते हैं, हर जाति धर्म के पास जाते हैं। मैं हर एरिया में आके काम करूंगा, मेरा जो पैनल रहेगा वो हर एरिया में आके काम करेगा, हर जाति धर्म के लिए काम करेगा। मैं बस आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता, प्रभाग 6 की जनता से, नागपुर शहर की जनता से, आप लोग, मेरी माता बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त, आप तमाम लोगों से मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और कांग्रेस को प्रभाग 6 से, अपने नागपुर शहर से भारी बहुमतों से विजय बनाइए। जय हिंद। या चुनावामध्ये इकडं पहा. या चुनावामध्ये माझा मतदान
पंजालाच पडलं पाहिजे असं मी सर्व कार्यकर्त्यांना आग्रहाची विनंती करते. पंजा हा किती सालापासून चालू झालेला आहे, पण पंजाला मागे टाकणेवाला कोण? तर नरेंद्र मोदी. के प्रभाग 6 के जो कैंडिडेट है इरशाद शेख जी, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? उनके बारे में यही करेंगे कि हम उनको चुन के लाना है और उनको क्या बोलते हैं उन 12 वोटों से जिताना है. अब तक जो प्रभाग में काम हुए और इरशाद जी जो समाज से जुड़कर काम करते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? उनको अच्छा ही कहेंगे, जो भी करे उन्होंने अच्छा ही करे. और जो जनता आपको देख रही है प्रभाग 6 की, जी. उन्होंने इरशाद जी को वोट देना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं तो देना चाहिए ना इनको वोट. काम करे तो वोट देना चाहिए ना इन्होंने. जनता ने इनको चुन के लाना चाहिए. इरशाद भाई काफी अच्छे युवा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और मेरा ये कहना है कि ये विलिंग सीट है और यहाँ से इस वार्ड से चुन के आने वाली सीट है ये. आपके जो कार्यकर्ता, आपके जो पक्ष है, आप इनको समर्थन दे रहे हैं? मैं अपने तरफ से समर्थन दे सकता हूँ सर. सबसे पहले पब्लिक ये देखती है चिकित्सा और चिकित्सा ये फ्री होना चाहिए. दूसरी बात, कहीं आए कहीं गए, बूढ़े जवान आड़े टेढ़े सब गए. पब्लिक ये देखती कि काम किसने किया. जिसने भी किया, ये इरशाद भाई है, अपने अच्छे दोस्त भी है, अपने भाई है. इस बार ये जवान व्यक्ति है, बुढ़े बाटे गए, अच्छा काम करेगा, ये गारंटी अपनी. खत्म. युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के. मैं चाहता हूँ कि सभी इरशाद भाई को सपोर्ट करें और चुन के लाए, क्योंकि देखिए नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो अपने बीच में रहना चाहिए. ये अभी हमारे पुराने नगर सेवक थे घोड़ेश्वर जी और इब्राहिम टेलर, इनको कौन पहचानता? प्रभाग 6 में कोई नहीं पहचानता. सिर्फ नाम के लिए नगर सेवक है और कोई नहीं. किसी काम के लिए जाओ, ये मेरा वाला एरिया नहीं है, तुम उधर जाओ, इधर जाओ, इब्राहिम के पास जाओ, टेलर के पास जाओ. वो भी यही कहते थे कि हमारा एरिया नहीं, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ. हम जाए तो जाए किसके पास? सिर्फ काम करने वाले 2 ही नगर सेवक थे, 4 में से एक वैशाली ताई नारनवरे और वंदना चांदेकर. बस इन दोनों के अलावा हमारे प्रभाग में किसी ने काम नहीं किया. और हम चाहते हैं अभी कि इरशाद भाई जो युवा है, हमारी हर बातों के लिए हमारे साथ आते हैं, तो हम सभी युवा से मैं कहना चाहता हूँ कि इरशाद भाई को वोट दे के भारी मतों से विजय करें.